स्टोरी इन हिंदी प्यार से विवाह तक में आपका स्वागत है। प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा करिश्मा और करण ने दाम्पत्य जीवन के सपने सजोने शुरू किए कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थीं। मुझे यानी कि करिश्मा को गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है करिश्मा, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से करण का भी कोई फोन नहीं आया। माँ ने कहा, दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया है क्या? करिश्मा बोली, नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें, कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि करण के दादाजी की मौत नहीं हुई होती तो आज तेरी हो शादी को 15 दिन हो चुके होते। माँ ने कहा, वह काफी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी विचारों के हैं। कहते हैं कि मुहूर्त नहीं है, अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात इसी बात से तो करण बहुत डिस्टर्ब है माँ, करिश्मा ने कहा, पर कुछ कह नहीं पाता। माँ बोली, बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि मुहूर्त नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि तेरी सास तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो शुभ मुहूर्त में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। इस तरह बात आगे बढ़ती है और करिश्मा सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि करण क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद हुई थी। इंटर के बाद करण इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखला ले लिया था दाखला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे, बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है, इस तरह मम्मी ने कहा था। और बात आगे बढ़ती है। शादी की चर्चा शुरू होते ही करण की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूं हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे, साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर करण का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या करण भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में करने से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें
2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ करिश्मा, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूं करण, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। करिश्मा ने कहा, क्या यही प्यार है? करण बोला, मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा करिश्मा, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफर करती हैं। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दूंगा और बात कर लूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इस जिक्र का अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को करण के बारे में बताया तो वह बोली, अपनी जाति का नहीं है। यह कैसे हो सकता है करिश्मा? वह अपनी जाति का नहीं है। मैं तो मान जाऊंगी, तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या करण अपने कांटेक्ट में रहेगा? माता पिता उसके तैयार होंगे? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले ने कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक करण को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। ये बात करिश्मा ने अपनी माँ से कही थी। क्या जरूरी है? उसकी माँ ने कहा था, क्या जरूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए, करिश्मा बोली। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? माँ बोली, तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी करिश्मा? क्या करना है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही करण को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्टअप मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती थी। करण के घर में शादी की चर्चा शुरू हो गई थी और इधर करिश्मा भी बहुत खुश थी। करिश्मा ने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु करण की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से करण के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती थी। ऐसा एक बार करण ने ही करिश्मा को बताया था। करण ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो करिश्मा से, वरना किसी से भी शादी नहीं करूंगा। आखिर करण के बहन बहनोई यानी कि दीदी और जीजा जी ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था और मम्मी आपकी ये जिद करण को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक
स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठें। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति ना मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला मम्मी आपको करना है। करण के पिता ने कहा था, बेटा मुझे तो करण की इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है और सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात है करण को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए। जब सब तैयार हैं तो उसकी मम्मी बोली, जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूं क्या, मैं ही बुरी क्यों बनूं। बोली, मैं भी तैयार हूं। मम्मी का इरादा बदले इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। करण के बाबा की मौत ना हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी करण के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक शुभ मुहूर्त नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा करण की मम्मी ने कहा था। पर करण शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं। माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे, किंतु करण को भी इस तरह कमजोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया था। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतजार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हो गई और हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे करण ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा, ऐसा करण ने कहा था। तुमसे मिलन तो मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। करिश्मा, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच ना समाज हो, ना परंपराएं हो, ना रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो करिश्मा, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल करण का था वही हाल करिश्मा का था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुबो देता था। बिना विवाह के यह सब ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार करण की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? करण बोला, करिश्मा, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं?
पति पत्नी तो हमेशा हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ, करिश्मा मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत जुटपुटे में उसने बाहों में भर लिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु करण की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो करण, यह भी कोई जगह है बहकने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मानने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में वेटर को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। करण, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं, आखिर वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा शादी इतने दिन के लिए ना टाल कर अभी कर दें? नहीं तो यह तो नहीं कहा तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हरेक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना। तुम देखना, बिना मुहूर्त के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। करण के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो करिश्मा, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी पास आ गई थी। अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाजत तो है? करण बोला। या वह भी नहीं? चलो फोन करने की इजाजत दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो करण के जीजाजी ने कहा, करण, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। करिश्मा अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीजा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो करिश्मा विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी, मेरी मम्मी ने कहा है। जीजा जी ने ये करण से कहा था। इसके बाद जीजा जी ने कहा, वह तो मजाक की बात थी। मम्मी, अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजा जी से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है, और इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। बहन बोली, हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मम्मी नहीं मानी तो मैं उन्हें समझाऊंगी, बार बार समझाऊंगी। अगर समझाने से भी नहीं मानी तो मैं उन्हें। तभी भैया बोला, तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम ले कर कह देना आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। बहन बोली, ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले करिश्मा को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा।
करिश्मा के गले में बाहें डालते हुए करण ने शरारत से देखा। हाँ करिश्मा, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आंखें नचाते हुए करिश्मा चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अभी भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। करिश्मा बोली, उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।